चल रही कलयुग में एक तरफ जहां विकास की बड़ी से बड़ी गाथाएं लिखी जा रही है, मगर वहीं दूसरी ओर पोटका प्रखंड अंतर्गत जुड़ी पंचायत के सामर साई में 45 वर्षीय बेहुला सरदार अपनी संपूर्ण मूलभूत सुविधाओं के लिए जंग लड़ रही है। पास पड़ोस से मांगकर जीवन यापन कर अपनी टूटी फूटी हुई घर के बगल में स्थित शौचालय में रहकर किसी तरह जीवन गुजार रही थी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 वर्ष पहले तेज आंधी से बेहुला सरदार की पुआल का बना हुआ आवास का छप्पर उड़ जाने से प्लास्टिक डालकर किसी तरह जीवन यापन कर रही थी, लेकिन वह भी इस साल आषाढ़ महीना के कुछ दिनों से हो रही लगातार झमाझम बारिश से खत्म हो गया। अब तो सिर्फ बेहुला सरदार अपना जीवन बचाने के लिए अपनी टूटी फूटी हुई घर के सामने बने हुई शौचालय में रहकर जीवन गुजार रही है। बेहुला सरदार दिव्यांग है, मगर अब तक स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिला। न राशन कार्ड, आवास, पेंशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, किसी तरह की सरकारी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पाई। कारण भले ही जो भी रहा हो, मगर आज इन जरूरतों का बाट जो रही है। बेहुला हर नए लोगों के आने पर उत्सुकता से पूछती है, क्या मेरा राशन कार्ड, आवास, पेंशन नहीं मिलेगा? गांव के वार्ड मेंबर शिवचरण सरदास कहते हैं कि हम सबों ने मिलकर काफी प्रयास किया, लेकिन इनको किसी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया नहीं करा पाए। इसलिए अब मीडिया वाले को बुलाया गया ताकि इनका भला हो सके। बादल सरदार कहते हैं कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में बने आज 21 साल होने चले हैं, मगर अब तक पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं नहीं पहुंच पाई है। वहीं जयराम हासदा कहते हैं कि कारण भले जो भी हो, मगर बेहुला सरदार को सरकार की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि यह भी अपना जीवन यापन कर सके। इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इधर उधर मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इसलिए स्थानीय प्रशासन अधिकारियों से मांग है कि इनकी मदद की जाए। सरदार का परिस्थिति बहुत ही भयावह परिस्थिति है। अभी जो पहले से उसका जो घर है वो टूटा फूटा करीब 3 साल से टूटा है, और हम लोग पंचायत लेवल से जांच पड़ताल किया तो हम लोग जांच पड़ताल में पाया कुछ इन लोग का रिकॉर्ड कुछ नहीं मिला। ना आधार कार्ड है, ना जमीन का रेशन कार्ड है, ना इसका जमीन का रायती रिकॉर्ड है। तो इसलिए हम लोग पंचायत लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम सरकार के रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका पेंशन मिलना चाहिए और रेशन कार्ड मिलना चाहिए, और आधार कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी होना चाहिए, और एक विशेष करके एक तो मकान आवास होना चाहिए है। अभी कहाँ रह रही है? अभी अब शौचालय में रह रही है। जब पानी गिरता है तो जो टूटा हुआ उसमें तो नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए उसका ये सब आवश्यक है, यह होना चाहिए। सच की बात है, दुख की बात है। हमें झारखंड आदिवासियों के लिए बना, और आदिवासी महिला की स्थिति ये है कि आज लेटरिन में रहने को मजबूर है। इनका जो पैतृक आवास है गिर गया है, लेकिन इनको ना सरकार के तरफ से ना मुआवजा मिला है, ना ही इनको आवास मिला है, कुछ नहीं मिला है। और इनका एक विकलांग होने के नाते इनको आज तक ना पेंशन है, ना आधार कार्ड है, ना ही इनको राशन मिलता है। इनका कोई कार्ड नहीं। एक गुमनाम अज्ञात महिला एक जिंदगी गुजार रही है। ये दिल को दहलाने वाली दृश्य है। क्या मांग करेंगे आप? हम मांग करेंगे सरकार से कि आदिवासियों की ये हाल है, और हम जितने भी विकास की गाथा हम गढ़ें, ये बेबुनियाद गाथा है, निरर्थक गाथा है। सरकार से हमारा अपील है, कम से कम गरीब जनता को देखे, जिनका रहने को घर नहीं है, उनको कम से कम कल्याण करे, एक काम करे, उनको अच्छी जो मूलभूत सुविधा है उनको देने का काम करे। इनका वास्तव में अभी रहने का फिलहाल घर नहीं है,
और ना विषय में विकलांग है, ना सरकारी सुविधा कोई पेंशन वेंशन मिलता है, और इसका कोई देखने वाला नहीं है। एक भाई था वो लापता है, इसके सिवा और कोई नहीं है। लेकिन सरकार क्यों नहीं इस पर नज़र डालती है? इसका ना राशन मिलता है ना पेंशन मिलता है, रहने को मजबूर है, जिसके चलते शौचालय में रह रही है। राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं। नाम उनके बेहुला सरदार है। क्या नाम है? पिता का नाम स्वर्गीय बीरबल सरदार। इनका क्या नाम? इनका बेहुला सरदार।